हाय गाइस, दिस इज के आसिफ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल के आसिफ एक्सक्लूसिव। आज सिर्फ एक बात करेंगे कि किस तरह से इंडिया की टीम जो है वो अपने ही मुल्क में एक टेस्ट सीरीज हार गई। और उसके ऊपर जो इंडियन क्रिकेट एनालिस्ट हैं, जिनमें स्पेशली विक्रांत गुप्ता की बात करेंगे कि विक्रांत गुप्ता ने इसको कैसे लिया है। विक्रांत गुप्ता आज सारा दिन जो इंडियन चैनल्स हैं उनके ऊपर एक ही बात करते हुए नजर आए कि ये इंडिया की एक शर्मनाक हार है, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने बहुत ही आड़े हाथों लिया है और इंडियन टीम को ये भी यहां तक भी कह दिया है कि अब आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। ये क्यों हो रहा है? विक्रांत गुप्ता ने एक टीवी चैनल से वो बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जो इंडियन टॉप ऑर्डर है वो पिछले 3-4 सालों से रन नहीं कर रहा। फिर उसमें जाहिर है, उसमें वो नाम लेते हैं रोहित शर्मा। अगर आप उनकी टॉप ऑर्डर की बात करें, रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, केएल राहुल इसमें खेल नहीं रहे थे। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट जो उन्होंने की वो ये थी कि अब जब इंडिया पिछले 2-3 सालों से जो मैचेस जीत रहा है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको जीत में अहम किरदार नजर आएगा उनके स्पिनर्स का, फास्ट बॉलर्स का, या फिर उनके ऑलराउंडर्स का, या आप ये कह लें कि टेल एंडर्स का। फॉर एग्जांपल, एशविन ने बांग्लादेश के खिलाफ एक शानदार सेंचुरी की, जडेजा ने जबरदस्त बैटिंग की। तो जब आप जीतते हैं तो फिर आपकी कमजोरियां जो है वो छुप जाती हैं, और जब आप हार रहे होते हैं तो फिर आपको अपनी कमजोरियां नजर आ रहे होते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इतना ज्यादा हार्श कमेंट्स करना इंडिया की टीम के ऊपर इस वक्त दुरुस्त नहीं है। इंडिया की टीम ने वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, T20 में वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला है। तो एकदम आप अपनी टीम को ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जी आपकी टीम बिल्कुल ही गिर गई, जीरो हो गई, और अब जो है वो पता नहीं नए सिरे से सारे काम करने होंगे। और गौतम गंभीर के ऊपर जो है वो हमने देखा आज बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया है विक्रांत गुप्ता ने। विक्रांत गुप्ता ने तो यहां तक कह दिया कि अब हम सवाल पूछना शुरू करेंगे गौतम गंभीर से कि आप जो है वो पहले टेस्ट श्रीलंका से हम वनडे सीरीज हार गए और उसके बाद अब टेस्ट सीरीज अपने मुल्क में 3-0 से हार गए और ये कारनामा सर अंजाम दिया न्यूजीलैंड ने। तो देखिए, एक चीज को अंडरस्टैंड करें। कल जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैं ये कह रहा था कि ये 150 रन होंगे या 160 रन होंगे, क्योंकि इंडिया एक खिलाड़ी आउट रहता था और इंडिया इनको पकड़ लेगा। लेकिन आप 25 रन से हारे हैं, तो कहां पे गलतियां हुई हैं? देखिए, इजाज पटेल, मिचेल सैंटनर, ये कोई टॉप 5 स्पिनर्स नहीं है। ये कोई ऐसे स्पिनर्स नहीं है कि जिनको आप ये कहें कि ये दुनिया के 5 बेस्ट स्पिनर्स में आते हैं। लेकिन गलतियां कहां पर हुई? मेरा ख्याल है कि इंडिया की टीम जो है, विक्रांत गुप्ता भी ये कहते हैं कि इंडिया की टीम जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। और उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपके जो है ना वो हाथ पांव फूले हुए नजर आ रहे थे, आप स्पिन को अच्छा खेल ही नहीं रहे थे। फिर विक्रांत गुप्ता ने इल्जाम लगाया है गौतम गंभीर के ऊपर कि आप जब पहला मैच हारे तो उसके बाद आपने 2 स्पिन ट्रैक्स बना लिए, और वो स्पिन ट्रैक्स जो आपने बनाए उसमें आप खुद उस गड्ढे में गिर गए। उनका कहना यह था कि वो उस गड्ढे में खुद गिर गए। तो मेरा ख्याल ये कि देखिए, मैं इंडिया की टीम के ऊपर इस वक्त इस हद तक क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता कि इंडिया एक सीरीज आ रही है तो इंडिया की टीम जो है कोई वो नीचे चली गई है, या इंडिया की टीम जो है वो आप ये कहें कि वो हर किस्म की क्रिकेट में जीरो हो गए। भाई कम ऑन यार, इंडिया की टीम बेहतरीन टीम है। इंडिया की टीम की गलतियां जरूर हुई हैं। मैंने कल भी ये बात कही थी कि विराट कोहली की फॉर्म, वो मैच विनर प्लेयर है, सेम एज रोहित शर्मा। अगर आप 6 इनिंग्स उठा के देखें तो दोनों के, किसी के 90 रन हैं, किसी के 91 रन हैं। इनकी एवरेज 14-15 रन की एवरेज है। नो डाउट ये मैटर यही कर रहा है। आप देखें, मैचेस आपको बड़े मैचेस भी रोहित शर्मा ने जितवाए हैं, आपको बड़े मैचेस विराट कोहली ने जितवाए हैं। अब केएल राहुल एक फैक्टर है। मैं हमेशा से कहता हूं कि यार केएल राहुल एक बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन आपके साथ साथ आपकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा। आप देखें ना, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, आप तो अभी तो आपके कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मौका ही नहीं मिल पा रहा है इंडिया में। तो इंडिया की टीम एक सीरीज हारने के बाद आप उनके ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर दें, तो आप उनके ऊपर लान तान शुरू कर दें। मैं इस चीज के हक में नहीं हूं। इंडिया की टीम, फॉर मी, इंडिया इज अ वर्ल्ड क्लास टीम। इंडिया इज अ टॉप नॉच साइड। इंडिया की टीम के अंदर जो है वो बड़े जबरदस्त प्लेयर्स हैं।
और बाउंस बैक करने की सलाहियत रखते हैं। हमने देखा था कि बांग्लादेश, देखो हम पाकिस्तान के ऊपर बैठ के क्यों यहां पर मैं क्रिटिसिज्म कर रहा था, आप बांग्लादेश से हार गए थे यार। आप बांग्लादेश से, अगर न्यूजीलैंड इंडिया बांग्लादेश से हारता तो शायद मेरे ख्यालात दूसरे होते। यस, इट्स अ शेमफुल डिफीट फॉर इंडिया, नो डाउट। लेकिन मैं ये कभी भी नहीं मान सकता कि एक हार के बाद, एक सीरीज हारने के बाद आप इंडिया को एकदम कहें कि इंडिया निचले दर्जे पे चली गई है। इंडिया की गलतियां जरूर हैं, जैसे हमने कहा कि टॉप ऑर्डर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आज भी ये 145, 150, 160 रन का जो टारगेट होता है वो इंडिया की टीम के लिए तो बहुत आसान होना चाहिए था। फिर हमने कहा एजाज पटेल जो प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए हैं, उनको क्रेडिट जाता है एजाज पटेल को। जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, इंडियन बल्लेबाजों को फंसा के रखा। लेकिन वंस अगेन आप देखें ना, विराट जिस तरह से रोहित शर्मा स्टार्ट से उन्होंने डाउन द ट्रैक जाके चौका लगाया मैट हेनरी को, फिर रिवर्स स्वीप खेल रहे थे। ये बड़ी सिंपल क्रिकेट खेलनी थी। आज तीसरा दिन था, आपने कोई इसको 20 ओवर में तो नहीं खत्म करना था। तो विक्रांत गुप्ता की ये जो बात है कि जी इंडियन टीम वो बातें कर रहे हैं जो मोहसिन नकवी यहां पे कर रहे हैं। ओ भाई, हम तो T20 में यूएसए से हार गए थे, हम T20 में पहले राउंड से बाहर हो गए थे, इंडिया से हार गए थे। तो तब हमने ये बातें की थी कि यार पाकिस्तान टीम की सर्जरी होनी चाहिए। अभी से विराट गुप्ता साहब ने जो है ना वो रोना पीटना डाल दिया है कि इंडियन टीम की सर्जरी होनी चाहिए और गौतम गंभीर से क्वेश्चन होने चाहिए। काम डाउन यार, एक सीरीज आप लोग हारे नहीं है और आपके हाथ पांव फूल गए हैं। और फिर साथ साथ विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में आप 4-0 तो नहीं हरा सकते ऑस्ट्रेलिया को। और विक्रांत गुप्ता का ये कहना कि जी अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से अब इंडिया जो है वो बाहर हो गई है। तो भाई अभी थोड़ा हौसला रखे ना, आप लगातार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे हैं तो अपनी आपकी टीम हर दफा बहुत अच्छा तो नहीं खेलेगी ना, गलतियां होंगी ना। ये तो नहीं होगा कि इंडिया की टीम जो है किसी छोटी टीम से हार जाए और ना वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची हो, ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची हो। तो फिर आपका क्रिटिसिज्म, पाकिस्तान तो अभी तक हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए हमने क्वालिफाई नहीं किया। तो विक्रांत गुप्ता ने जो क्रिटिसिज्म किया मैं उसके साथ नहीं हूं। विक्रांत गुप्ता का क्रिटिसिज्म हार्श क्रिटिसिज्म है। विक्रांत गुप्ता जो है वो वही बातें कर रहे हैं जो यहाँ पर मोहसिन नकवी करते हैं। मोहसिन नकवी की मजबूरी है कि हमारी टीम तो होम ग्राउंड पे हम बांग्लादेश से हार गए, हम T20 में यूएसए से हार गए, तो हमारी तो ये बातें बनती थी। तो मेरा ख्याल ये कि और पाकिस्तान टीम की फॉर गॉड सेक उतनी क्लास नहीं है जितनी इंडिया की क्लास है ना। हमारे पास उस लेवल के स्पिनर्स हैं। नो डाउट साजिद और नोमान ने जबरदस्त बॉलिंग की है, मैच जितवाए हैं, बट आप ये नहीं कह सकते कि अभी देखें ना एश्विन जो है वो हर तरह की क्रिकेट में आपको खेलते हुए दिखाई देते हैं, वो फिट होंगे। और फिर उनकी जो बाकी प्लेयर्स हैं, जायसवाल जो नया टैलेंट आ रहा है वो भी बड़ा जबरदस्त है। पाकिस्तान का नया टैलेंट अभी कामरान गुलाम आए हैं, उन्होंने बड़े अच्छे रन किए हैं। लेकिन अभी इंडिया की टीम ऊपर है, मैं इंडिया की टीम को नीचे जाता हुआ नहीं देख रहा। इंडिया के जो विक्रांत गुप्ता हैं, ये जो दूसरे लोग हैं जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो फॉर गॉड सेक यार क्रिटिसिज्म जरूर करें, आपका हक है। बट आप 1 मिनट में इंडिया को आसमान से नीचे गिरा रहे हैं। और आज विक्रांत गुप्ता कह रहे थे कि कल जो है वो फैंस दोबारा इनके हक में लिखना शुरू कर देंगे, इनके हक में बोलना। भाई बनता है, आप T20 के वर्ल्ड चैंपियन हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं, जो लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसके आप फाइनलिस्ट थे। तो टीम आपकी हर जगह फाइनल में पहुंच रही है और फिर भी आप खुश नहीं है। एक हार के बाद आप लोग जो है वो एकदम नीचे उनको गिरा रहे हैं इंडियन टीम को। सो विराट कोहली, रोहित शर्मा बड़े प्लेयर हैं, इन्होंने बहुत से आपको मैचेस जितवाए हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर रूलिंग इन द वर्ल्ड। सो विक्रांत गुप्ता जी थोड़ा सा जरा हौसला रखें और अपनी टीम को बकअप करें, उनको भी बकअप करने की जरूरत है। और गुड लक, आगे इंडिया की टीम जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए जाएगी, तो वहां पे उनको डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के साथ मुश्किल जरूर होगी। लेकिन इंडिया ने पहले भी ये मार्का किया है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है। तो मेरी बहुत सी बेस्ट विशेस हैं इंडिया की टीम के लिए और आज के लिए और इस सीरीज के लिए। टफ लक। आप देख रहे थे के आसिफ, कीप वॉचिंग के आसिफ एक्सक्लूसिव।